हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक और आईपीओ के बारे में। तो इस साल पहले ही काफ़ी आईपीओ आ चुके हैं और काफ़ी आने भी वाले हैं। माना कि इन आईपीओ के अंदर अच्छे लिस्टिंग गेन्स होते हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी कैपिटल हर आईपीओ के अंदर ब्लॉक कर लेंगे। तो कौन से आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए और कौन से में नहीं, वो आपको पता लगेगा उस आईपीओ के प्रॉपर एनालिसिस के बाद। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम हमारी वीडियोस के थ्रू आपको वो प्रॉपर एनालिसिस पहुंचा सके। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हरनाबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, उसके फाइनेंशियल्स के बारे में, उसके इंडस्ट्री के बारे में एंड और भी बहुत कुछ। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हरनाबा इंडस्ट्री एक गुजरात बेस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि 1996 के अंदर स्टार्ट हुई थी। हरनाबा इंडस्ट्री मेनली एग्रोकेमिकल्स के बिजनेस के अंदर एंगेज्ड है और इसके सारे प्रोडक्ट्स को अपन ब्रॉडली 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं: टेक्निकल्स, इंटरमीडिएट्स, फॉर्मुलेशंस एंड पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट्स। इंटरमीडिएट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को अपन नहीं दे सकते, इसलिए इंटरमीडिएट्स दूसरी कंपनीज को दिए जाते हैं और वो कंपनीज इंटरमीडिएट्स को प्रोसेस करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो कि एंड कंज्यूमर कंज्यूम कर सके। फॉर्मुलेशन बेसिकली केमिकल होते हैं जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर यूज आते हैं। हरनाबा इंडस्ट्री जिस तरह के फॉर्मुलेशंस बनाती है वो है इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड प्लांट ग्रोथ। ऑल्सो हरनाबा इंडस्ट्री पायरेथ्रॉइड्स की लीडिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है। जिन्हें पायरेथ्रॉइड्स नहीं पता, चलिए समझते हैं ये होते क्या है। सो बेसिकली पायरेथ्रॉइड्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यानी इंसेक्ट्स हो गए, पेस्ट हो गए, उनको मारने के काम में आते हैं। ये होम के यूज में और एज वेल एज एग्रीकल्चर के यूज में दोनों जगह आते हैं। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि हरनाबा इंडस्ट्री इन प्रोडक्ट्स की सेल सिर्फ डोमेस्टिक यानी सिर्फ इंडिया में ही नहीं करती, बल्कि हरनाबा इंडस्ट्री इन्हें बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट करती है। बात करें अगर हरनाबा इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, सो इन इंडिया हरनाबा इंडस्ट्री के इन टोटल 9400 डीलर्स अक्रॉस 16 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। और हरनाबा इंडस्ट्री बाहर अराउंड 60 कंट्रीज के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। तो क्योंकि अब ये कंपनी पायरेथ्रॉइड्स की एक लीडिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कंपनी है, तो एक बार तो इस इंडस्ट्री पे नजर डालनी बनती है। तो पायरेथ्रॉइड्स का मार्केट 2014 से 2019 तक अराउंड 7.4% की CAGR से ग्रो करा है। पायरेथ्रॉइड्स का मार्केट अभी एक पॉजिटिव ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है। 2019 में इस मार्केट की टोटल सेल्स अराउंड $110 मिलियन की थी और अभी एक्सपेक्टेड है कि यही सेल्स 2025 तक अराउंड $205 मिलियन की बन जाएगी विद अ CAGR ऑफ 19.6%। अब बात करते हैं एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री की। सो ग्लोबली एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री की जो 2019 के अंदर मार्केट वैल्यू थी वो थी $65.59 बिलियन की और अब ये एक्सपेक्टेड है कि यही वैल्यू 2025 के अंदर बन जाएगी ऑफ अराउंड $73.39 बिलियन की विद अ CAGR ऑफ 1.89%। ग्लोबली एग्रोकेमिकल का सबसे बड़ा मार्केट है एशिया पैसिफिक रीजन में ऑफ 29.8% और हरनाबा इंडस्ट्री भी एक एशिया की कंपनी है। तो हरनाबा इंडस्ट्री ग्रोथ को प्रेडिक्ट करने के लिए ये जानना बिल्कुल जरूरी रहेगा कि एशिया के अंदर क्या इस इंडस्ट्री की फ्यूचर में ग्रोथ है, क्या एक अच्छी ग्रोथ अपन इस इंडस्ट्री में देख सकते हैं। तो चलिए उस पर नजर डालते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जिनके कारण ये ग्रोथ हो सकती है। सो द फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग डिमांड। तो जैसा कि अपन देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना इन दोनों ही कंट्रीज के अंदर काफी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है और जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही अपने क्रॉप्स और ग्रेन्स की जरूरत होगी, यानी उतना ही ज्यादा एग्रीकल्चर जरूरत होगा। तो जितना एग्रीकल्चर की जरूरत होगी उतनी ही एग्री केमिकल्स की इंपॉर्टेंस होगी। सो सेकंड फैक्टर इज फार्मलैंड अवेलेबिलिटी। तो जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा उतनी ही लैंड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो फार्मर्स के सामने ये एक प्रेशर रहेगा कि उन्हें एक लिमिटेड अवेलेबल लैंड पे और ज्यादा प्रोडक्शन करना है और उसके लिए उन्हें चाहिए होगी अच्छे फर्टिलाइजर्स, अच्छे केमिकल्स, अच्छे पेस्टिसाइड्स, यानी ये डिमांड एग्रोकेमिकल की जो इंडस्ट्री है उसे काफी अच्छा बूस्ट देगी। बात करें अगर अपन इंडिया के एग्रोकेमिकल मार्केट की, तो इंडिया के अंदर 2014 से 2019 तक इस मार्केट के अंदर 6.5% CAGR की ग्रोथ देखी गई थी और अब ये एक्सपेक्टेड है कि 2019 से 2025 तक ये मार्केट 5.5% की CAGR से ग्रो करेगा विच इज कंपेरेटिवली लोअर। ऑल्सो इंडिया के अंदर अभी जो पर कैपिटा कंजम्पशन है ऑफ पेस्टिसाइड्स वो अभी बहुत ज्यादा कम है। फॉर एग्जाम्पल पर हेक्टर जो कंजम्पशन होता है अभी इंडिया में वो अराउंड 0.6 किलो का होता है और अब अगर अपन इस कंजम्पशन को यूएस के अंदर से कंपेयर करें तो यूएस में करंटली 5 से 7 kgs का कंजम्पशन होता है पर हेक्टर ऑफ पेस्टिसाइड, यानी
इंडिया के पेस्टिसाइड मार्केट में अभी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है टू ग्रो। अब नजर डालते हैं अपन इस कंपनी के रिस्क पे। सो इस कंपनी के डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स के अगेंस्ट काफ़ी सारे पेंडिंग केसेस चल रहे हैं और जिसका काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है कंपनी के बिजनेस पे। करंटली कंपनी के अगेंस्ट अराउंड 2 सिविल प्रोसीडिंग्स और 18 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है। सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर अराउंड 1 मिलियन का अमाउंट इन्वॉल्व है। ऑल्सो कंपनी के अगेंस्ट बहुत सारे स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स ने 132 शो कॉज नोटिस इशू कर रखे हैं और कंपनी 5 टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर भी फंसी हुई है जिसका अमाउंट अराउंड 134 मिलियन का है। बात करें अगर अपन कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के केसेस की, सो करंटली 4 सिविल प्रोसीडिंग्स चल रही है कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के ऊपर एंड 6 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर। ऑल्सो कंपनी ने ना तो अपने कस्टमर्स के साथ और ना ही अपने सप्लायर्स के साथ कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन कर रखा है, जिसका मतलब ये है कि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के कस्टमर्स उनसे माल खरीदना ही बंद कर दें या फिर कंपनी के जो सप्लायर्स है उन्हें माल सप्लाई करना बंद कर दें। ऐसे में कंपनी के अंदर काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी वाली पोजीशन बन जाती है और ये कंपनी के लिए काफी बड़ा रिस्क भी है। चलिए अब कंपनी के स्ट्रेंथ्स में नजर डालते हैं। कंपनी का एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और कंपनी के जो डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स है वो भी एक्सपीरियंस्ड है। बट कंपनी जिस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट कर रही है उसके अंदर ऑलरेडी इंडिया में यूपीएल लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, पीआई इंडस्ट्रीज जैसे अच्छे कॉम्पिटिटर्स है और अगर कंपनी को फ्यूचर के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है तो कंपनी को इन सब को आउट परफॉर्म करना जरूरी होगा। बात करें अगर अपन हरनाबाई इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स के बारे में, सो कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का एबिट एंड कंपनी का पेट, इन तीनों ने ही लास्ट 3 साल से ग्रोथ दिखाई है विद द CAGR ऑफ 13%, 21% एंड 44.4% रिस्पेक्टिवली। कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल 2020 के अंदर डिक्लाइन हुआ है अलॉन्ग विद इट्स एबिट विद द परसेंटेज ऑफ 5.3% एंड 3.4% रिस्पेक्टिवली। अगर अपन कंपनी के ROCE और ROE को देखें तो ये भी फाइनेंशियल 20 के अंदर डिक्लाइन हुए एज कम्पेयर टू FY19। अगर अपन कंपनी के हाफ ईयरली रिजल्ट्स पे नजर डालें तो कंपनी के H1 FY21 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू, एबिट और पेट इन तीनों ने ही ग्रोथ दिखाई है एज कम्पेयर टू कंपनी H1 FY20। बट अगेन कंपनी का हाफ ईयरली ROCE, ROE ये वापस एक डिक्लाइन ही शो कर रहे हैं एज कम्पेयर टू हाफ ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20। बात करें अगर अपन कंपनी की EPS की, सो कंपनी का EPS लास्ट 3 साल से कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं अपन कंपनी की वैल्यूएशंस की। तो अगर अपन कंपनी का वेटेड EPS लेते हैं 3 साल का विच इज 20.95 और अपन IPO की अपर प्राइस लेते हैं तो कंपनी का P/E रेशियो निकल के आता है अराउंड 29.93। ऑन द अदर एंड द P/E रेशियो ऑफ द सेक्टर इज 60.99। अगर अपन बात करें इस इंडस्ट्रीज की कॉम्पिटिटर्स के P/E रेशियो की, तो UPL लिमिटेड का P/E रेशियो विच इज द मार्केट लीडर ऑफ द सेक्टर इज 16.95 एंड द P/E रेशियो ऑफ PI इंडस्ट्रीज विच इज द मार्केट रनर अप ऑफ द सेक्टर इज 50.22। तो P/E रेशियो के हिसाब से अपन इस कंपनी को एक अंडर वैल्यूड कंपनी कह सकते हैं। वैल्यूएशन के लिए हमने जो दूसरा मेथड यूज करा है वो है पैग रेशियो। जिन लोगों को पैग रेशियो के बारे में डिटेल में नहीं पता वो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि पैग रेशियो के थ्रू कोई भी इन्वेस्टर एक कंपनी की अर्निंग पर शेयर, उसका स्टॉक प्राइस और कंपनी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ को कंपेयर कर सकता है। और अकॉर्डिंग टू द पीटर लिंच, द ग्रेट अमेरिकन इन्वेस्टर, उनका ये कहना है कि किसी भी कंपनी का अगर पैग रेशियो 1 से बिलो है तो उसे अपन एक अंडर वैल्यूड कंपनी कह सकते हैं। अगर अपन हरनाबाई इंडस्ट्री का पैग रेशियो देखें जिसके अंदर हमने पिछले 3 साल की एवरेज EPS ग्रोथ का यूज करा है तो उसका पैग रेशियो आता है 0.66 और पैग रेशियो के हिसाब से इसलिए अपन उस कंपनी को एक अंडर वैल्यूड कंपनी मान सकते हैं। बात करें अगर अपन IPO की डिटेल्स की, सो ये IPO ओपन हो रहा है ऑन Feb 23, ये IPO क्लोज हो रहा है ऑन Feb 25। IPO की प्राइस वेरी करेगी ₹626 से लेकर 627 पर इक्विटी शेयर। कंपनी ने एक लॉट के अंदर इन टोटल 23 शेयर्स दिए हैं। आपको मिनिमम 1 लॉट के अंदर अप्लाई करने के लिए चाहिए होगा 14,421 रुपीज और मैक्सिमम 13 लॉट्स के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होंगे 1,87,473 रुपीज। इशू की टोटल साइज है 625.24 CR जिसके अंदर से 60 CR है जो कि फ्रेश इशू है। बात करेगा अपन IPO की लिस्टिंग डेट की तो वो है March 5, 2021 और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट है ऑन March 2, 2021। हरनाबाई इंडस्ट्रीज के IPO के लिस्ट होने से पहले जो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो है 98.1% की और पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग हो जाएगी 74.1% की। बात करें अपन कोटा एलोकेशन की तो QIBs को इसके अंदर कोटा मिला है 50% का, NIIs को मिला है 15% और रिटेल इन्वेस्टर्स इसके अंदर पूरे IPO में 35% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो के एनालिसिस के बाद
हम ये देख सकते हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो काफी डिसेंट है, मतलब वो कोई हमें कुछ एक्सपोनेंशियली अच्छी ग्रोथ शो नहीं कर रहे। और जो कंपनी जिस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट कर रही है उसमें काफी ज्यादा कंपटीशन है ऑलरेडी, और कंपनी में एज सच हमें कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी नहीं दिख रहा। कंपनी और कंपनी के प्रमोटर्स पे ऑलरेडी कुछ क्रिमिनल और सिविल केसेस भी चल रहे हैं। बट अगर अपन इस कंपनी की वैल्यूएशंस को देखें तो वी फील कि ये आईपीओ एक अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकता है, और हमें ऐसा लगता है कि ये आईपीओ एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी फेवरेबल है। लेकिन अगर हम इनसे लॉन्ग टर्म होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, देन हमारा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए ये अभी जैसा दिख रहा है एक अच्छा शेयर नहीं है। बट हम ये कहेंगे कि ये सिर्फ हमारा व्यू पॉइंट है। हम आपको अभी भी ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी रिसर्च खुद करिए और उस रिसर्च पे बेसिस अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए। आपके रिसर्च में आपकी मदद करने के लिए हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और कमेंट सेक्शन में हमें नीचे ये बताइए कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं, और अगर आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग और लिस्टिंग गेन्स। थैंक यू।